होनी चाहिए। रात को आज नींद नहीं आया तो बैठ के सोचा कि यार लाइफ कैसी चाहिए कि अपने आसपास जहाँ पैदा हुआ है उसी शहर में वहीं रहना है, दुनिया घूमनी है। जिस दिन ये सोचने लग जाओगे ना कि कैसी लाइफ आपको जीनी है, आपको जीनी है अपने लिए, उस दिन आपको जवाब मिल जाएगा कि आज पढ़ना क्यों ज़रूरी है और फिर अपने आप पढ़ने लग जाओ। ये सारा मोटिवेशन सब ढोंगे यार, कुछ भी नहीं होता। हमें गोल दिखना चाहिए कि यार वहाँ जाना है, उसके लिए ये करना पड़ेगा, चलो इसे कर लेते हैं, पर पहुँचेंगे तो वहीं। उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करने वाले, आप नहीं करने वाले। अपना गोल सेट करो। और गोल ये नहीं होता कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे बोर्ड्स में इतने परसेंटेज मार्क्स लाने हैं। गोल होता है कि मुझे कैसी लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे किस तरह के लोगों के साथ जीना है, मुझे कहाँ कहाँ घूमना है, मुझे कितने पैसे खर्च करने हैं। ये एग्ज़ाम क्लियर करना ये तो यार एक छोटा सा स्टेप है और उसको स्टेप की तरह ही समझो। वो स्टेप आज है, कल नहीं होगा। आज भले ही मुश्किल लगे थोड़ा, पर स्टेप है, उसे बस चढ़ के निकल जाना है। इस तरीके से सोचोगे तो पता चलेगा यार हाँ अभी कितनी उम्र है, 17 साल है, कितनी लाइफ देखी है, बहुत कुछ करना बाकी यार। इतनी सी चीज़ से डर रहे हो, कुछ भी नहीं है। और ये सब करके बड़ा मज़ा भी आता है। जब हम पढ़ लेते हैं कुछ या कोई टॉपिक वगैरह पे कवर हो जाता है तो कुछ कॉन्फिडेंस आता है यार, लगता है कि अच्छा हाँ एक जिम्मेदारी मिली थी और मैंने वो काम कर दिया। खुशी मिलती है, एक क्रेडिबिलिटी आती है। ऐसा लगता है कि यार अगर ये काम जो मुझे नहीं पसंद था ये मैंने कर दिया तो आगे जो भी काम आ जाए अपन कर ही लेंगे। ये कॉन्फिडेंस खुद के लिए होना बहुत ज़रूरी है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए। टाइम टेबल मत बनाओ, कंटेंट टेबल बनाओ। कंटेंट टेबल मतलब एक 2 पेज के आते हैं, कॉपी के 2 पेज होते हैं, उसको लो और उस पर लिख दो कंटेंट। कंटेंट मतलब जैसे क्लास 11 फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं या क्लास 12 फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें एक ही पेज पे पूरा ना डबल वाले पेज पे आ जाना चाहिए। ये हमारे चैप्टर हैं, उसमें ये टॉपिक्स हैं और उसमें ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि लॉज ऑफ मोशन में मुझे फोर्स बैलेंस आना चाहिए, मुझे सूडो फोर्स आना चाहिए, मुझे फ्रिक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ये 3 चीज़ें वहाँ पे मार्क करो। और अब आपको अगर वो पता है तो उसके आगे टिक लगा दो। फिर आप आओगे, मान लो रोटेशनल मोशन में इनर्शिया नहीं आता आपको समझ में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वहाँ पर टिक मत करो। जब तक वो आप टॉपिक कवर नहीं कर लेते, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता, उसको टिक मत मारना। ये आपकी कंटेंट टेबल है, इसे कमरे में चिपकाओ दीवार पे। सुबह उठते ही आपको दिखना चाहिए कि आज मुझे कौन सा वाला कंटेंट कंप्लीट करने की ज़रूरत है। और आप देखोगे कि अभी आपने अपने इतना बड़ा जो सिलेबस था उसको छोटे छोटे स्टेप्स, आपको सारी स्टेप्स दिखाई दे रही हैं। इसको बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। जैसे हम जंगल में जाएंगे ना तो बड़ा मुश्किल लगता है, जंगल कितना बड़ा है, पता नहीं चलता कितनी दूर तक जाना है। लेकिन बर्ड जो ऊपर आसमान में उड़ रहा होता है उसे सब दिखाई देता है, अच्छा ये रास्ता छोटा है, आज मुझे इधर जाने की ज़रूरत है। तो ये बर्ड्स आई व्यू आपको रोज़ मिलेगा, आपको पता चलेगा आज आपको क्या करना है। इतना बड़ा टास्क छोटी छोटी स्टेप्स में आप टूट चुका है, एक बार में एक स्टेप चलनी है। तो इस तरीके से पढ़ना आसान हो जाता है। फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं यार चीज़ें याद नहीं होती है। मुझे भी बहुत चीज़ें याद नहीं होती थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ याद नहीं होता था, लेकिन मैंने कहा यार ये करना तो पड़ेगा। नंबर्स तो इसमें बहुत अच्छे से आते हैं, सब लोग के नंबर्स आ भी रहे हैं, दिमाग उनका मुझसे ज़्यादा बड़ा है नहीं, हम लोग सब लोग सेम एज के हैं। तो वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, और मैंने फिर ये चैलेंज ले लिया यार अब मैं याद करके दिखाऊंगा। मैंने एक पेज पर पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक के जितने भी वो प्रेसिपिटेट और जो भी कलर्स बनते हैं सारे के सारे लैब एक्सपेरिमेंट्स सब लिख दिए। बहुत छोटा छोटा करके लिखना पड़ा, लेकिन मैंने ये इंश्योर किया कि मैं एक ही पेज पे लिखूंगा। अब जब चीज़ें एक पेज पे आ गई थी तो मेरे पास एक ही स्टेप थी कि इस पेज को रट लेना है। कैसे भी रटूंगा, मैं इसे रट मारूंगा। मैंने पूरा का पूरा रट लिया और वो हो गया, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही पेज याद करना था। ज़्यादा कंटेंट था उसमें पर मैंने कर लिया। आप भी कर सकते हो, आपको जो भी चीज़ याद नहीं होती है ना उसको एक पेज पे लिखो, ज़्यादा मत करना। जैसे ही कंटेंट बढ़ जाता है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसे फिर डर लगने लगता है। हमें डरना नहीं है, हमें छोटी छोटी स्टेप्स में, एक्शनेबल स्टेप्स में, जो स्टेप्स हम वाकई ले पाए उन स्टेप्स में काम को तोड़ो और कर। सब कुछ कर सकते हो यार, इंसान चांद पे होके आ गया, हमसे नहीं हो रहा। देखो मुझे तो स्क्रिप्ट याद नहीं हो रही, लेकिन मैं यहाँ पे कागज़ लेके बैठ सकता हूँ। और मेरे इंस्टाग्राम पे देखो, कुछ दिन पहले मुझे तमिल तेलुगु में एक वीडियो एडिट करना था। मुझे समझ में नहीं आती है पर फिर भी करेंगे क्योंकि करना पड़ता है। तो ऐसे आप भी देखो यार क्या क्या आपको करना है, करना पड़ता है तो करो। ऐसे आप भी देखो यार क्या क्या आपको करना है, करना पड़ता है तो करो। और आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। हाँ एक काम नहीं कर सकते, टाइम में वापस नहीं जा सकते। तो आज जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है ना ये कल नहीं मिलेगी। आज का टाइम इसे वेस्ट मत करो, इसका यूज करो, सही यूज करो। किसने कहा था टाइम में वापस नहीं जा सकते? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक और बात बोली थी कि स्टडी इज नॉट ए ड्यूटी, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। तो आपको जब पढ़ने का मौका मिला है ना ये वाकई में एक मौका है, अवसर है यार कुछ करने का, अपनी जिंदगी बदलने का। ये ड्यूटी नहीं है आपके ऊपर, कोई थोप नहीं रहा। ऐसा लगता है सब लोग बोल रहे हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, कोई बताता ही नहीं यार क्यों पढ़ो।
तो आपको दिखना चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी अगर आज बढ़ गए तो कल निकल लोगे यार, ऐसे जाओगे लाइफ में पता नहीं कहाँ। और नहीं बढ़ोगे अभी तो ये यार फिर जहाँ भी बैठे हो देख लो अपने चारों तरफ, वहीं रहना है फिर जिंदगी भर। यू डिसाइड क्या करना है लाइफ। अच्छा, और एक और फर्रा बनाया था